हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था हमने, बहुत कुछ बता दिया प्रीवियस लेक्चर में आपको। प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो केवल वैलिड थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यदि फॉलो कर रही है तो वो इक्वेशंस ऑलवेज वैलिड हैं, बशर्ते आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि आप देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को, तब आपको हालांकि रिक्वायरमेंट है शैडो फोर्स की, और वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब तक हम जो कर रहे हैं वो केवल इनर्शियल को मानकर चल रहे हैं। अभी आपको बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो आज इस लेक्चर में क्या करेंगे भाई, कंप्लीट हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई थी। आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा इक्वेशंस और आपको बताने, एक छोटा सा फॉर्मूला और ड्राइव करना है। बाद में हम अपने पास वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स लेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज मूविंग बॉडी इन ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए आप किसी बॉल को उछालते हो ऊपर एक पर्टिकुलर सीधी डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, फिर वो वापस लौट के आती है, तो वो जो मोशन है वो वन डायमेंशन मोशन है। हम उस केस में अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगाएंगे और हम कुछ रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अमिटी फिजिक्स में। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू UG, PG एंड 11th and 12th. So currently we are working on 11th physics series. So let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए हमने पास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने बताया था आपको कि हमारा कहाँ तक हो गया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने किया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने आपको बताया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने बताया था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमने आपको ड्राइव करके बताया था कि कैसे फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं जब कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एट टाइम t पर। साथ ही साथ हमने एक और ड्राइव किया था किसी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जब वो पार्टिकल इनिशियल t इक्वल टू 0 से, जहाँ से बॉडी स्टार्ट करता है, मोशन स्टार्ट करता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर हमने एक और डिस्कशन किया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये अपने पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई थी, जिसको हमने कल ड्राइव करके बताया था। आपको नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर को जाइए और वहाँ पर देखिए, विजिट कीजिए उसको। तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हम एक और फिनोमिना, एक और अपने पास एप्लीकेशन है, वो उसको अपन कैलकुलेट करेंगे बाय द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और वी कैन से मैकेनिक्स। क्या क्या हमने देख लिया मैकेनिक्स में? हमने देख लिया वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, सब कुछ हमने जनरल टर्म्स बता दी थी, और वहाँ से हमने ड्राइव किया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ज्यूम करके। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक फर्स्ट है, पहले तो टॉपिक ये रहेगा कि nth टाइम में, ठीक है, nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में किसी बॉडी द्वारा तय की गई डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, स्ट्रेट पाथ में लेंगे। स्ट्रेट पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तब हमें यह बताना है कि nवें सेकंड में उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी होगी। nवें सेकंड का मतलब क्या है, हेडिंग ये डालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हेडिंग ये डालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस, ये जो अपने पास हेडिंग, ये हमारे पास ये हेडिंग रहेगी। तो क्या है, लेट कंसिडर ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, केवल स्ट्रेट पाथ में और सीधी डायरेक्शन में, इन स्ट्रेट पाथ इन फिक्स्ड डायरेक्शन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं बाइक को ले लेता हूँ वापस से, सुपर बाइक जो है अपने पास, ये हमने ले लिया सुपर बाइक को, और ये जो है बाइक स्टार्ट होती है चलना यहाँ से। कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं, ऑब्वियसली आप ही लीजेंड हैं, आप हीरो हैं। ये आपके हेयर्स रहे बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं, गुंडे टाइप हो गए हैं, ये देखो, ओ भाई यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं बाइक को चलाना, ये आपकी सुपर बाइक है। अब आप चल रहे हैं केवल सीधी डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, बिना किसी मुड़े हुए एकदम सीधे चल रहे हैं। आपका एक्सेलरेशन ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर है, एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, और आप चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर से। आपको अच्छा t इक्वल टू 0, यहाँ पर जो है t इक्वल टू 0 बोल दिया। मान लीजिए आपको 1 सेकंड हो गया, फिर आपको हो गया 2 सेकंड हो गया, फिर आपको 3 सेकंड हो गया, 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर ये अपने पास 5 सेकंड, ऐसे टाइम चल रहा है। मैं बोलूँ यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकंड है, ये टाइम लाइन है, ये क्या है, टाइम लाइन है, और ये जो है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आपसे यदि कोई पूछे कि आपने फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेकंड में आपके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस ये वाली है भाई, फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस ये वाली, मतलब 0 से फर्स्ट में 0 से 1 में आपने इतनी ट्रेवल की। आपसे कोई पूछे सेकंड में, दूसरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दूसरी सेकंड का मतलब होता है 1 से लेकर 2 के बीच में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो होता है दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी। अच्छा, तो फिर ये क्या होता है कि थर्ड सेकंड का मतलब ये होता है कि तीसरे और दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। और एक और होता है कि 3 सेकंड में ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस यहाँ से होगी भाई मेजर, टोटल डिस्टेंस ही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड मतलब एस nth, ठीक है, मेरे को निकालना है एस nth मतलब ये वाला। तो यहाँ पर जो एस nth जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मेरे पास हो गया, ये जो है मैंने बोल दिया कि ये मान लीजिए nth सेकंड है, और nth सेकंड से जस्ट पहले क्या होगा, n-1 सेकंड होगा, n-1 सेकंड होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो होगी वो होगी एस nth जो होगी, अपने को ये कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई एक बात बताएगा मेरे को, क्या ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या मैं कि ये तो टोटल डिस्टेंस है, ये तो क्या है एस एन है, ये टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है एस एन है। तो मैं बोलूँ भाई टोटल डिस्टेंस तो हो गई अपने पास एस एन, फिर मैं बोलूँ भाई एस ये जो डिस्टेंस कितनी है, फिर ये जो डिस्टेंस है वो हो गई एस एन माइनस 1, और एस एन में से एस एन माइनस 1 यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो एस एनथ आ जाएगी। मतलब ये है कि आपको यदि एस एनथ निकालनी है तो सिंपल आप क्या करोगे, एस एन माइनस 1 करोगे। एस एनथ निकालनी है तो एस एनथ में एस एन क्या होता है भाई, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, सॉरी क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया ut, t कितना है टाइम, n सेकंड है, तो n सेकंड हो गया भाई, n सेकंड टाइम ही तो है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। फिर मैं बोलूँ माइनस एस एन माइनस 1 बोल दो तो मेरे पास हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी -1 की होल स्क्वायर हो गया। अब आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ये हो गया nu प्लस अपने पास हो जाएगा an स्क्वायर बाई 2। फिर आपको माइनस करना है, यहाँ पर हो जाएगा un हो गया, फिर यहाँ पर हो गया प्लस u हो गया, फिर मेरे पास हो गया माइनस का हाफ an स्क्वायर हो गया।
फिर ये हो जाएगा माइनस का a/2 हो गया, और फिर ये हो जाएगा अपने पास an हो गया। बस इसको एक्सपेंड करना है, ये अपने पास गया, काम से उड़ गया ये। और फिर क्या क्या गया, और कुछ हुआ है क्या? हाँ जी, एक ये भी जा रहा है भाई, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये एस nth डिस्टेंस। अच्छा, एस nth जो डिस्टेंस होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि अपने पास u प्लस a/2 अपने पास मैंने कॉमन ले लिया, और फिर मेरे पास हो गया, ये हो जाएगा 2n-1। ये मेरे पास आ गई भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अच्छा, एक बात बताएंगे, ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? स्पीड है। अब एक बात बताएं, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। जबकि डायमेंशनल एनालिसिस में आपको बताया था कि जब भी राइट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो एडिशंस वाली जो ईच टर्म है, उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप ये बोल रहे हो कि ये तो स्पीड है, यानी मीटर पर सेकंड, यानी लेंथ LT-1 आएगा, जबकि इसका केवल L आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखो यहाँ पर इसको लिखने में कुछ करेक्शन किया है। एक्चुअल में ये राइट फॉर्म नहीं लिखने की। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ से जब आपने u को n से मल्टीप्लाई किया, तो आप आगे जो u को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये 1 क्या है? सेकंड है। मतलब आपको एप्रोप्रिएट वे में ऐसे लिखना चाहिए, एस nth जो हो जाएगा ut, यानी 1 सेकंड है ये, ठीक है? ये क्या है? 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड हो गया। ut प्लस ये हो जाएगा a/2 इंटू 2n-1, यानी 2n माइनस ये हो गया 1 सेकंड। ये जो है वो एप्रोप्रिएट वे है इस इक्वेशन को लिखने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अब देखिए मीटर पर सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, मीटर हो गया, ठीक है? सिमिलरली यहाँ कर सकते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो जाएगा अपने पास। सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल। ठीक है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 सही है। ठीक है, an हो गया माइनस a/2, बिल्कुल ये अपने पास हो गया। ठीक है, बोलो, इतना हुआ, ये अपने को निकालना है। तो हमने क्या किया? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या? इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म हम ये लिख सकते हैं, एस nth जो होगा वो हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, nवें सेकंड में तय की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड व्हेनेवर ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। केवल 1 डायमेंशन के लिए वैलिड है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला केवल 1 डायमेंशनल के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? ये केवल 1 डायमेंशनल के लिए वैलिड है, 1 डायमेंशनल के लिए ही वैलिड है। सही है, जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से इसको नोट कर देंगे। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, केवल स्ट्रेट अपवर्ड जा रही है और डाउनवर्ड जा रही है, केवल वही केस लेंगे अपन। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर या ग्रेविटी के अंदर हम बोलें कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, तो वो कैसे मूव करती है, केवल वही केस लेंगे जो केवल स्ट्रेट 1D की बात करेंगे, केवल 1 डायमेंशन की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हेडिंग ये डालेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है डालेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे भाई? ग्रेविटी के अंदर मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे? मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, मान लेते हैं हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं भाई। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं। ये आप जो हैं यहाँ पर आप खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ और खेल रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया? किसी बॉल को डायरेक्ट केवल मोशन देकर आपने ऊपर की ओर इसको प्रोजेक्ट किया, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। तो ये वाली जो हम केवल आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ये जो है वो बॉल जाएगी सीधी ऊपर की ओर और फिर वापस लौटकर वापस आपके हाथों में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने उछाला उसको, बॉल को आपने ऊपर की ओर उछाला,
थोड़े टाइम के बाद में आपके पास वापस आप उसको कैच कर लेते हैं, वापस आ जाती है। तो इस केस में हुआ क्या कि यहाँ से आपने इसको मान लीजिए आपने इनिशियल वेलोसिटी u दी और किसी टाइम पर ये चल रही है, ये ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी ऊपर चल रही है, फिर यहाँ पर जो है वेलोसिटी हो गई इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो गई 0 और फिर ये वापस लौट आती है, आपके हाथों में आ जाती है। ठीक है, तो ये मोशन क्या हो रही है, अंडर ग्रेविटी हो रही है। अंडर क्या हो रही है, ग्रेविटी हो रही है। हम क्या लेंगे, हम ये मानेंगे कि कोई भी एयर का फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन इज 0। हम अजम्पशन लेके चलेंगे भाई एयर फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है, हालांकि एयर फ्रिक्शन होता है, अपोज करता है, वो भी क्या करता है, डी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। दूसरी बात, ये बॉडी वापस क्यों आ रही है, ये बॉडी वापस क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, किसी भी फोर्स को न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं F = ma, मास m मास की कोई बॉडी है, ये m मास की कोई बॉडी है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसको हम लिखते हैं g से। किसे लिखते हैं, g से। g लिखते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। ये होती है ग्रेविटी एक्सेलरेशन की बात करें तो। हम क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, हम ये लिखेंगे when a body does motion under influence of gravitational force या under influence of gravity, under the influence of gravity near the surface of earth, near the surface of earth, near the surface of earth in upward or downward, upward or downward in straight path, in straight path। तो ये वाला जो केस हम पढ़ेंगे केवल स्ट्रेट पाथ में बॉडी चल रही है। अच्छा, नियर दी सरफेस क्या बोला हमने, क्यों बोला भाई नियर दी सरफेस का मतलब ये है, नियर दी सरफेस में होता क्या है, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, यानी ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी यानी जी जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि जी की जो वैल्यू यहाँ पर होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन के ऊपर अर्थ के रोटेशन का भी फर्क पड़ता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के ऊपर अर्थ के रोटेशन का फर्क पड़ता है, हाइट का फर्क पड़ता है, डेप्थ का फर्क पड़ता है, कर्वेचर का फर्क पड़ता है, पोजीशन का फर्क पड़ता है, बहुत सारे पर डिपेंड करता है। लेकिन हम सभी केसेस को नेग्लेक्ट मानकर हम ये बोल रहे हैं कि सरफेस के पास में बॉडी मूव कर रही है तो हाइट भी ज़्यादा नहीं है तो वेरी नहीं करेगा, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कर्वेचर को भी हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, एयर फ्रिक्शन को सबको नेग्लेक्ट मानकर हम ये मानना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नीचे की ओर लग रहा है, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो है ये हम ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, हमेशा जो है किसी बॉडी को क्या करेगा, खींचेगा डाउनवर्ड। ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, सही है, इतनी बात हमने की। अच्छा, एक बात और हम करेंगे, देखिए जब भी आप किसी भी बॉडी का आप जब उसको एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो है अपने पास अर्थ है, अर्थ को हम क्या मानेंगे, कोई कर्वेचर नहीं मानेंगे, केवल हम स्ट्रेट मानकर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, u मीटर/सेकंड से,
आप ये भी तो कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर, किसी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें। मान लीजिए ये h हाइट की कोई मीनार है, h हाइट की कोई मीनार है, यहाँ से जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये भी तो केस है, ग्रेविटी के अंदर स्ट्रेट पाथ मोशन करेगा और ये भी अपने पास स्ट्रेट पाथ होकर कर यहाँ पर वापस लौट आएगा, ये इस प्रकार से। तो ये कुछ दो केसेस बनते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। हम ये बताएंगे कि कैसे फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, कितना टाइम इसको लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, कितना अपवर्ड टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टाइम ऑफ डिस्टेंस कितना है, इन सब की हम स्टडी करेंगे। हम सब की हम स्टडी करेंगे बारी बारी से लेकर, ठीक है। तो पहले हम अपन ये केस ले लेते हैं, फिर अपन ये केस ले लेंगे। ये केस इजी है तो पहले अपन इजी को कर लेते हैं, फिर बाद में ये लेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट, देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को की मोशन आपको स्टडी करनी है तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लेना पड़ेगा। अब ये वन डायमेंशन है तो हम क्या बोलते हैं कि जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन उसको आप क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, जो मर्जी है मान सकते हैं, क्योंकि ये 1D मोशन है और 1D मोशन के अंदर वेक्टर की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती, वेक्टर की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती वन डायमेंशन मोशन में। वन डायमेंशन मोशन में आप केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाकर ही आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बता सकते हैं। वन डायमेंशन मोशन में केवल आप ये बता सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो अपने पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, दूसरे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। तो इसमें वेक्टर की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम ये बोलेंगे कि भाई ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो अपन प्लस आई कैप मान लेते हैं तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी, या ऊपर वाली को आप प्लस जे कैप मान लो तो माइनस जे कैप हो जाएगी, या प्लस के कैप माइनस के कैप, वट एवर यू वांट टू टेक, इट्स डिपेंड ऑन यू what kind of unit vector you are taking to denote the direction. So it is not important, but just you can also tell the direction by only predicting the positive and negative signs. तो हम एक केस लेते हैं पहले, फिर उसकी स्टडी का अध्ययन कर, उसकी अपने पास स्टडी करेंगे, फिर अपन ये वाला केस ले लेंगे, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, ये वाला भी नोट कर लेना है, ये वाला सभी नोट कर लो, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट करके इरेज कर देते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट हम लेंगे, केस नंबर फर्स्ट हम लेंगे भाई, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, when a body is dropped at a certain height, वाह जी वाह, इसकी स्टडी करेंगे। मान लेते हैं आप किसी एक सर्टेन हाइट के ऊपर, मान लेते हैं कि ये जो आपके पास हाइट है कुछ, ठीक है, ये वाली कुछ हाइट है आपके पास, ये वाली जो आपके पास मीनार है, ठीक है, ये जो है आपके पास मीनार है, ठीक है। यहाँ से जो है इसकी हाइट मान लेते हैं h हाइट की आप मीनार ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने निकले हैं बाहर की ठंडी ठंडी वादियों में, आप बैठे हैं मीनार के ऊपर। कौन बैठने देता है सर मीनार के ऊपर? हालांकि आप में जज्बा होना चाहिए, कैसे भी चाहो लेकिन मीनार के ऊपर चढ़ जाओ। और करोगे क्या? करना आपको ये है कि जो ही आप मीनार पर चढ़ जाओगे, आपको एक बॉल लेनी है, एम मास की होनी चाहिए वो बॉल, और आप उसको ड्रॉप करोगे। क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। ये वाला भाई तूफानी करते हैं कुछ काम। यहाँ से जो है एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ड्रॉप कर रहे हो, मतलब t = 0 पर, ठीक है। t = 0 पर आप एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर रहे हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि जो ही आपने t = 0 पर आप उसको छोड़ा,
तो पहले तो वो रेस्ट में था t इक्वल टू 0 पर, बाद में तो वो मोशन में आया, बाद में उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगा। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती है जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा हो, उसी डायरेक्शन में। अब यहां पर इसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, तो ये नीचे की ओर ही आएगी। ये बॉडी नीचे की ओर कौन लगा रहा है एक्सेलरेशन? ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी लगा रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूं कि सर ये बताओ कि आपने बोला कि h जो हाइट है ये है मास की कोई बॉडी, u इक्वल टू 0 है, तो आप u इक्वल टू 0 बता रहे हो, तो आप ये बताओ कि टोटल जब ये बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर जब टकराएगी, जब यहाँ पर टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये वेलोसिटी कितनी है, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर जब वो टकराएगी, जिसको हिटिंग स्पीड बोलते हैं। तो फर्स्ट हम हिटिंग स्पीड निकाल लें इसकी, क्या निकाल लें? हिटिंग स्पीड। तो हिटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे भाई? हिटिंग स्पीड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करो। देखिए v स्क्वायर, मैं बोलूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, होता है नहीं होता? वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। देखिए v स्क्वायर निकालना आपको, तो u तो 0 है प्लस 2, एक्सेलरेशन जो है अपने पास, एक्सेलरेशन जो है अपने पास माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये नीचे की ओर लग रहा है। जो भी वेक्टर नीचे की ओर डायरेक्टेड है वो नेगेटिव लेंगे, ऊपर की ओर डायरेक्टेड है वो पॉजिटिव लेंगे, सिंपल सी बात है। और जिसका अपने को निकालना है, जिस भी वेक्टर को अपने को फाइंड आउट करना है, उसका ना तो पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव, उसको एज इट इज रख देंगे। उसका साइन आफ्टर द कैलकुलेशन, आफ्टर द प्रोसेस वी विल गेट ऑटोमेटिकली। So v square we will have to find, so that is why we did not put any sign to the v. So now initial velocity is 0 and the acceleration, now what will be the acceleration? -10। इसको acceleration को approximate में माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ फॉर द कन्वीनियंस, या g बोल सकते हैं। तो ये हो गया माइनस का g हो गया। अच्छा s जो मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, what are the total displacement, what is the total displacement traveled by the body is minus h, क्योंकि नेगेटिव नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो माइनस का h बोल दिया। अच्छा भाई वेलोसिटी जो हो गई अपने पास हो गई √2gh, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना डायरेक्ट। v इक्वल टू √2gh। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप करने के बाद में जो हिटिंग स्पीड होती है वो होती है √2gh। क्या होती है? √2gh। दूसरी बात हम बोले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले या हम टाइम ऑफ डिसेंट बोल दें, यहाँ पर नीचे की ओर आने में लगने वाला टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैं बोलूँ भाई नीचे की ओर आने में कितना लगने वाला टाइम कितना है भाई, बताओ नीचे की ओर कितना टाइम लगेगा? तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोल दूँ। ये जो अपने पास होता है s वेक्टर इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये अपने पास जो है वो फॉर्मूला है अपने पास। तो भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? माइनस का h, ये तो अपने पास 0 है, प्लस अपने पास हो गया हाफ और ये हो गया माइनस का g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को t बोल दूंगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा √2h/g, t इक्वल टू हो जाएगा √2h/g। ये हो जाएगा मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी, t इक्वल टू √2h/g, v इक्वल टू √2gh। और किसी भी टाइम पर आपको पूछ ले वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू, मान लीजिए कोई पूछे कि आपसे भाई ये जो है अपने पास, मान लीजिए इस बॉडी ने किसी टाइम t पर किसी ने पूछ लिया, t इक्वल टू t सेकंड पर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी के लिए एट एनी टाइम t, ठीक है, वेलोसिटी। थर्ड हम बोले हैं वेलोसिटी, हम ये बोले वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगी तो मैं बोलूँगा v वेक्टर इक्वल टू होता है u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो u तो अपने पास 0 दे रखा है, v वेक्टर हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस का gt। वेक्टर को हटा सकते हैं क्योंकि केवल नेगेटिव और पॉजिटिव से काम चल रहा है, तो बहुत बढ़िया माइनस gt हो गया। बोलो हाँ कि ना? बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस करेंगे तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ से कोई पूछ ले
यहाँ से आपसे पूछ ले कि टी टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, टी टाइम पर ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है 4, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ठीक है। फोर्थ में बोलूँ ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, 1D है। ट्रेवल डिस्टेंस इन टी टाइम, इन टी टाइम फ्रॉम ये वाला जो, ठीक है, टॉप ऑफ द मीनार, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम टॉप। तो ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू तो 0 है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, और फिर नेक्स्ट जो केस है वो चलेंगे। जब किसी पार्टिकल को नीचे ग्राउंड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं इन 1D, देन व्हाट विल हैपन, वी विल सी। पहले नोट कीजिए इसको। चलिए केस नंबर 2 का डिस्कशन हम करते हैं। व्हाट विल बी द केस नंबर 2? केस नंबर 2 का हम स्टडी करेंगे जब किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है इनिशियल वेलोसिटी u देकर, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं इन स्ट्रेट डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे व्हेन, केस नंबर 2 की बात करें, ठीक है, नोटबुक में क्या डालोगे, केस नंबर 2, व्हेन a body is projected, when a body is projected upward in straight upward path, in straight upward, तो हम क्या स्टडी, कैसे हम इसके एनालिसिस करेंगे? तो हम इसका एनालिसिस करेंगे अभी, देखिए केस नंबर 2 का। तो कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर दिया भाई, आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं आपने यहाँ से इसको u इनिशियल वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पर आपने इनिशियल वेलोसिटी u दिया आपने। अच्छा, u की डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव लेंगे। अब ये मान लेते हैं आपने प्रोजेक्ट कर दिया और ये जो है वो ट्रेवल कर कर ये वापस यहाँ पर आ गया, ये वाला कुछ इस प्रकार से अपने पास, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वापस से लौट आया, यहाँ पर लौट आया भाई। m मास का कोई ऑब्जेक्ट था, इसने यहाँ से ट्रेवल किया और वापस से स्ट्रेट पाथ में होकर और वापस से ये लौट आया, सही है। चलिए अब बात करते हैं भाई क्या हुआ इसमें। आपसे मैं यदि बात करूं कि भाई इसने मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया, आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया, ये इनिशियल वेलोसिटी u आपने प्रोजेक्ट किया, तो भाई मैक्सिमम हाइट की मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट मैं बोलूँ, h को बोल देता हूँ मैक्सिमम हाइट, h जो है h मैक्सिमम हाइट। तो आप एक बात बताएंगे, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो एक मोमेंट पर ये रेस्ट पर आएगा, एक मोमेंट पर ये रेस्ट पर आएगा जब ये हाइट मैक्सिमम हाइट पर होगा, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0। क्या बात समझे? अरे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर जब वो जाता तो एक मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर वो वापस रेस्ट पर आएगा, जब वो टर्न होगा, टर्न बैक होगा, टर्न की ओर वापस, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो वर्क कर रहा है, तो वो वापस से टर्न होगा। तो उस टर्निंग पॉइंट पर, उस मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी वो होगी 0। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, हम ये लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, हम ये बोलेंगे वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी v वेक्टर जो होगा वो होगा 0 एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा जी, तो मैं ये बोलूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको तो मैं बोल दूंगा 0। अच्छा, u तो पॉजिटिव है तो u स्क्वायर हो गया, प्लस 2a कितना है माइनस का g। अच्छा, s कितना है, s ऊपर की ओर ट्रेवल किया तो उसको मैंने बोल दिया h, सही है।
तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट हो गई। सेकंड हम बात करें मैक्सिमम हाइट, तो आपने बता दिया। आपसे यदि मैं पूछूं कि ऊपर जाने में कितना टाइम लिया इसने, मैक्सिमम हाइट तक अपवर्ड जिसको एसेंट बोलते हैं, कितना टाइम लगा, तो मैं बोलूं टाइम ऑफ एसेंट, मैं बोलूं टाइम ऑफ एसेंट, यदि मैं बोलूं कि टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट जो है वो कितना लगा, तो आपसे यदि मैं पूछूं कि ऊपर जाने में टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा, तो एक बात बताएंगे, क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है? बिल्कुल होता है, यदि वेक्टर में लिखे तो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी, और ये अपने पास u है और ये माइनस का gt है, टाइम ऑफ एसेंट हो गया। बोलो, तो टाइम ऑफ एसेंट जो लगा इसको वो कितना लगा, u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा इसको, u बाई जी। ये भी डायरेक्ट याद रखना है आपको। थर्ड यदि मैं बात करूं, थर्ड यदि मैं डिस्कस करूं कि भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगी है, मैं बोलूं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया है और वो वापस वहीं लौट आती है, तो उस कितना टाइम, ड्यूरेशन कितना उसका, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट बॉडी इन विच इट कंप्लीट द इट्स मोशन। तो यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यहां से यहां तक वापस आ गई, तो ट्रेवल्ड जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है मेरे दोस्त। कैसे भाई, यहां से जब किसी बॉडी आपने ट्रेवल किया, इस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया यू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देखकर, वो वापस वहीं वापस लौट आती है, रिटर्न हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज जीरो। सो टोटल ड्यूरेशन मैं बोलूँ ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो मैं बोलूंगा एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी बोल दिया, इसको हमने कहां से रिप्रेजेंट कर दिया, टी से बता दिया, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, तो जो टी से टी कैंसिल आउट, तो टी इज इक्वल टू हो गया अपने पास 2u बाई जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और अब आप यहाँ से निकाल सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट, आप निकाल सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ये है कि उसको आने में कितना टाइम लगा। देखिए जाने में u बाई जी लगा, टोटल कितना लगा 2u बाई जी, तो आप ये बोल सकते हो कि जो टोटल टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टाइम ऑफ जो डिसेंट जो लगेगा वो हो जाएगा 2u बाई जी में से u बाई जी अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास आ जाता है टाइम ऑफ डिसेंट जो आ जाता है अपने पास u बाई जी। मतलब जितना टाइम जो है ऊपर जाने में लेती है बॉडी, और उतना ही टाइम जो नीचे आने में लेती है। जितना टाइम ऊपर गई उतने ही टाइम में वो नीचे आती है, उतने जितने टाइम में ऊपर उतने टाइम में नीचे आती है। ये बात ध्यान रखना। इतना बात हुआ। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी भाई। मैं बोलूं कि लोड यहां पर वेलोसिटी जीरो, किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस टी जो भी है वहां पर फॉर्मूला लगाकर। लेकिन आपसे यदि कोई पूछ ले कि भाई ये जो वेलोसिटी यहां पर, ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी हिटिंग स्पीड कितनी है, हिटिंग स्पीड, तो हम बात कर देते हैं हिटिंग स्पीड के ऊपर। तो देखिए हिटिंग स्पीड की हम बात करें तो एक बात बताएंगे, हिटिंग स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हिटिंग स्पीड के दौरान। तो मैं बोलूँगा देखिए हिटिंग स्पीड में बोलूँ कितना नंबर का पॉइंट है अपने पास, 5 नंबर का पॉइंट है। हम ये बोल रहे हैं हिटिंग स्पीड, हम ये बोल रहे हैं हिटिंग स्पीड कितनी है भाई, हम ये बोल रहे हैं भाई हिटिंग स्पीड कितनी है, तो मैं बोलूँगा भाई हिटिंग स्पीड निकालेंगे। तो हिटिंग स्पीड के लिए हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भैया ये तो हो गया अपने पास
हाँ ये तो हो गया ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा v इक्वल टू अपने पास u आया। अच्छा v इक्वल टू u है तो u है कितना, u है कितना, मतलब जितना v जो है वो u के इक्वल ही आएगा, v जो है वो कितना आएगा, u के इक्वल ही आएगा, मतलब इसकी स्पीड सेम ही है, डायरेक्शन अलग अलग है भाई, इसकी ये वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन स्पीड तो सेम है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। तो v इक्वल टू, अच्छा u है कितना, u कितना है, प्रोजेक्शन स्पीड कितनी है, यदि मैं प्रोजेक्शन स्पीड को मैक्सिमम हाइट के टर्म्स में निकालूं तो u इक्वल टू अपने पास √2gh हो गया, तो मैं बोलूँगा u इक्वल टू v इक्वल टू √2gh, यदि मैक्सिमम हाइट के टर्म्स में निकालूं तो ये हो जाएगा √2gh, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है √2gh, जब ड्रॉप करते हैं तो √2gh, प्रोजेक्ट करते हैं तो √2gh, h क्या है, मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g, एसेंट कितना है u/g, डिसेंट कितना है u/g इक्वल है, और कुछ है ही नहीं, सारी कुंडली बता दी आपको, और क्या जान लोगे बताओ। अब सारा का सारा इसको नोट करेंगे जल्दी से, और फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बताएंगे आपको, साथ ही साथ जो है समराइज करेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर दीजिए जल्दी से। सेकंड जो केस है उसी का अपने कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो अपन ध्यान में रखेंगे, नोट लगाएंगे। नोट लगाकर आपको एक बात बताते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, शानदार कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बेस पर हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, फिर अपन कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, ठीक है। तो लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए कि अपने पास एक बॉडी है, बहुत बड़ी बना दी, मान लीजिए अपने पास एक, ये अपने पास वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपने पास हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास इसको हमने स्पीड देकर, इनिशियल स्पीड देकर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए इसको स्पीड, इनिशियल स्पीड दिया हमने, और यहाँ पर जो है ये गई, ये ऑब्जेक्ट गई अपने पास, एक स्ट्रेट पाथ में इसने ट्रेवल किया, और ये वापस से जाकर, और ये वापस लौट आती है नीचे की ओर, समझे, ये यहाँ पर लौट आती है वापस, हिटिंग स्पीड सेम स्पीड से, अभी हमने देखा, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी स्पीड को हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, यू जो हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं कि अच्छा ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया। अब मैं ये बोलूँ कि आपके लिए, आपसे मैं बोलूँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाइट इसकी, ये कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, ये h, तो h इक्वल टू आप बोल दोगे u²/2g से निकाल लो सर, तो मैं बोलूँगा u², मैं बोलूँगा 100, और ये हो जाएगा 20, ये, और ये अपने पास हो गया 5 मीटर जो है अपने पास मैक्सिमम हाइट होगी। अच्छा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, तो मैं बोलूँगा 2u/g, तो मैं बोलूँगा 2u/g, यानी मैं बोलूँगा t इक्वल टू 2 सेकेंड लगा, t इक्वल टू कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। अच्छा टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा, टाइम ऑफ एसेंट 1 सेकेंड लगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना लगा, टाइम ऑफ डिसेंट लगा 1 सेकेंड, u/g, ठीक है, ये हमने कुछ किया। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपसे एक डिस्कशन करता हूँ। मान लीजिए ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात ये पार्टिकल यहाँ होगा, और आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल विल बी हियर, द पार्टिकल विल बी हियर कमिंग डाउनवर्ड। सही है क्या बात, बिल्कुल। अच्छा ये जो है वो सेम हाइट पर है कि नहीं है, ये सेम हाइट पर है कि नहीं, ये वाले पार्टिकल सेम हाइट पर नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए ये 1 सेकेंड लगा, इसको 1 सेकेंड लगा,
मैं बोल देता हूं यहां पर जो है टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, इतने 5 मीटर। मैं ये बोलता हूं कि ये मान लेते हैं ये 2.5 मीटर डिस्टेंस है, मतलब 5/2 है, मतलब 5/2 मीटर पर बोल लूँ मैं, 5/2 मीटर में बोल लूँ, आधी डिस्टेंस है भाई। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितने हैं, 5 मीटर। मैं बोलूँ 5/2 मीटर में बोलूँ, ठीक है। अच्छा 5/2 मीटर पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी 5/2 मीटर पर वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, ये टाइम कितना 5/2 मीटर वाला। मैं बोलूँ भाई 5/2 मीटर है, टाइम कितना है, ठीक है। तो मैं बोलूँ टाइम निकालने के लिए तो हम ये अपने पास डिस्टेंस अपन लिख देंगे यहाँ पर, और अपन ये बोल देंगे वेलोसिटी निकाल लेंगे। या हम इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 दे रखी है, 5/2 दे रखी है, तो v² = मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये पोजीशन लोकेशन 1 है, ठीक है। ये इस पार्टिकल 2 लोकेशन पर है, ये पार्टिकल 3 लोकेशन पर है। मैं ये बोल लूँ कि अपने पास जो v1 जो होगा, v1² जो होता है वो u1² + 2as होता है। तो v1², u1 की स्क्वायर कितना है, u1 में बोलूँ 100 है, -2 ये हो गया 10, s में बोलूँ अपने पास हो गया 5/2। तो ये हो गया मेरे पास 2 से 2 कैंसिल 50, ये हो गया 50, यानी v1² 50, यानी v1 जो हो गया वो √50 आ गया। v1 कितना आ गया, √50 आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई v3 कितना है, v3 आपसे कोई पूछ ले v3 कितना है, तो v3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, v3² = हो जाएगा u1² + 2as। तो मैं बोलूँगा v3² = u1² कितना इनिशियल, ये अपने पास 100 हो गया, फिर ये हो जाएगा -2 10, s कितना है, s भी कितना 5/2 ही है। तो मैं बोलूँगा भाई v3 भी कितना आएगा, √50 आएगा, √50 आएगा, v3 भी √50 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखोगे कि एक और यदि अपन लोकेशन ले लेते हैं, एक और यदि आप लोकेशन ले लेते हैं, यहाँ पर एक और लोकेशन ले लो, चाहे एक और आप लोकेशन ले ले चाहे, ठीक है। ये 1 2 3 ले लिया, इसको आप मान लेते हैं, ये इसको 4 मान लिया, इसको हमने बोल दिया 5 मान लिया, और ये सेम हाइट पर है, ये भी कितने सेम हाइट पर है, जो भी हाइट है, ठीक है, ये जो भी हाइट है। तो इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा v4 = v5 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिला, v1 = v3, ये सिमिलरली हम लिख देंगे। अच्छा इससे समझने में क्या आया, इससे हम एक बात बता सकते हैं, जब भी कोई पार्टिकल अपनी टोटल मोशन में, चाहे वो जा रहा है चाहे वो आ रहा है, चाहे वो अपवर्ड मोशन में है चाहे डाउनवर्ड मोशन में है, यदि ग्राउंड से सेम लेवल पर हैं, वो इंस्टेंट सेम लेवल पर हैं, तो उन दोनों की जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी। मतलब 1 और 3 देखिए सेम लेवल पर है, ग्राउंड से सेम हाइट पर है, ग्राउंड से सेम हाइट पर है 1 और 3। अच्छा ग्राउंड से सेम हाइट पर 4 और 5 इंस्टेंट भी हैं, पार्टिकल यहाँ पर जा रहा है आ रहा है, ये डजेंट मैटर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सेम हाइट पर है। हाइट जब सेम होती है, हाइट जब सेम होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड है ना वो दोनों सेम होगी, इक्वल होगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देते हैं, 1 नंबर पॉइंट लगा देते हैं, नोट लगाकर, वेरी कॉन्सेप्ट जो पॉइंट है नोट लगाकर हम लिखेंगे। हम ये बोलेंगे whenever हम बोलेंगे whenever a body which is moving upward, which is moving, ठीक है, which is in motion, which is whenever a body which is at same height, which is at same level of height, same level of height from ground, same level of height of from ground in its motion either upward or downward, ठीक है, in its motion either upward
आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्टेड, डाउनवर्ड डायरेक्टेड। its speeds will be same, दैट इज क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बोलना चाह रहे हैं भाई यहाँ पर जो है v1 इज इक्वल टू, मैं बोलूँ ये जो है v1 इज इक्वल टू अपने पास हो गया v3, v1 क्या है v3 के इक्वल है। फिर मैं बोलूँ v4 इज इक्वल टू v5, v4 इज इक्वल टू v5, सेम हाइट पर हैं ये सभी और डैश डैश डैश। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्विंग में है। जब भी आपसे पूछे कि मान लीजिए कोई बॉडी है वो 5/2 है, रिटर्न वापस आ रही है, बैक कर रही है, वापस रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी भाई? स्पीड सेम ही होगी मेरे दोस्त। स्पीड क्या होगी? सेम ही होगी। क्या होगी? स्पीड सेम ही होगी। यहाँ पर भी स्पीड सेम होगी। स्पीड होगी कितनी वो हम निकाल सकते हैं भाई, स्पीड होगी कितनी वो हम निकाल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यदि ड्राई करवाओ तो ड्राई करवा लो, अदरवाइज डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। जब भी कोई बॉडी अपनी मैक्सिमम टॉप से मान लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका? 2 है। मान लेते हैं यहाँ पर जो 2 है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसको इरेज करते हैं पहले। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, सेकंड यदि कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका? 2 सेकंड है। सेकंड जो अपने पास है वो अपने पास जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2 सेकंड है। मतलब ये हो गया 1 सेकंड तो जाने में, 1 सेकंड आने में, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो है, अच्छा एक और हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 2u/g हम बोल रहे हैं कि हम 6 सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है। तो 2u/g इज इक्वल टू हम बोले 6 यानी 30 मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो 30 मीटर पर सेकंड लें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा? 6 सेकंड। मतलब 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में, 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में। तो मैं ये बोलता हूँ कि चलो 3 सेकंड लगा, तो मैं बोलता हूँ चलो मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड है, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकंड है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड है, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकंड है, और यहाँ पर मान लीजिए 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर ऊपर आ गया। फिर यहाँ पर हो गया 4 सेकंड, फिर यहाँ पर हो गया 5 सेकंड, यहाँ पर हो गया 6 सेकंड, यहाँ पर 0 सेकंड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये कहती है, जो सेकंड जो वो अपने पास रिजल्ट है वो ये कहता है कि टॉप हाइट से 2 सेकंड आप नीचे चल रहे हो और यहाँ से भी आप 2 सेकंड नीचे चल रहे हो, तो अपने पास जो स्पीड है वो सेम होगी। यहाँ से मतलब ये है कि यहाँ पर जब 2 सेकंड है और यहाँ वाला जो 4 सेकंड है, ठीक है, वो उन पर जो है स्पीड सेम होगी। यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेकंड है, तो ये 1, 2 और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर जो है स्पीड क्या होगी? सेम होगी। रिजल्ट सेम ही है, बस वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस उसको बताने का तरीका वो अलग है। यहाँ से 1 सेकंड पहले और यहाँ से 1 सेकंड बाद स्पीड सेम होगी। यहाँ से 2 सेकंड पहले, यहाँ से टॉप से 2 सेकंड बाद स्पीड सेम होगी। यहाँ से 3 सेकंड पहले और यहाँ से टॉप से 3 सेकंड बाद जो टाइम है उनके ऊपर स्पीड वो है सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं द स्पीड्स विल बी सेम, ठीक है, द स्पीड्स विल बी सेम फ्रॉम द टॉप in the time before the coming on the highest point and after the returning back of that motion at instant t। मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि 2 सेकंड पहले बिफोर द टाइम t of highest motion and the after time t of the highest top of the point speeds will be same, स्पीड्स विल बी सेम। तो ये आप सेकंड और बता सकते हैं कॉन्सेप्ट में। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे।
ठीक है, इतना बात हुआ। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया अपने पास यहाँ तक। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बता दें आपको। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। अभी मैंने देखा है कि 1 आवर का वीडियो हो गया, 1 आवर का। और फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स जो वो देखने के लिए फिर वो हो जाता है, उनको मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे और फिर वहाँ पर हम उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी। और हमारे जो प्रीवियस जो हमने टॉपिक है उसके भी कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड के ऊपर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर हम इस क्या न्यूमेरिकल्स पर ही हम रख देंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छा, आप ये तो बताइए कैसे हैं सब लोग, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हाल चाल है, बढ़िया चल रही है पढ़ाई, सब स्वस्थ हैं, मज़े मार रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सजेशंस हैं, ठीक है, जो भी आपके आइडियाज़ है वो शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन केवल इसी के लिए दिया जाता है कि आप अपनी राय दे आफ्टर दी वॉचिंग दी वीडियोज़। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक तो शेयर मैक्सिमम। ठीक है, शेयर जितने भी अपने पास रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स सर्कल हैं, उनसे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अपनी भी रीच हो। ठीक है, अपनी फैमिली ग्रो करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चेहरे पर स्माइल के साथ लिक्विड लेते रहेंगे और हेल्दी फूड खाएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।